वेलकम बैक नाज़रीन। सोशल मीडिया की दुनिया पर भी इलेक्शन के हवाले से बड़े ज़बरदस्त मुबाहिसे चल रहे हैं। मुख्तलिफ सोशल मीडिया ट्रेंड जो हैं इस वक्त चल रहे हैं। इलेक्शन काफ़ी ज़्यादा वाइडली इस वक्त डिस्कस हो रहा है सोशल मीडिया के ऊपर भी, और हर पार्टी के अपने अपने जो हामी हैं वो सोशल मीडिया का भरपूर इस्तेमाल कर रहे हैं अपने अपने नारों को फैलाने के लिए मुख्तलिफ ट्रेंड्स बनाकर। तो आपको लेकर चलते हैं सोशल मीडिया ट्रेंड्स के हवाले से सबीन फारूक के पास, उनसे जानते हैं कि सोशल मीडिया पर क्या ट्रेंड चल रहे हैं। जी सबीन, बताइएगा कि सोशल मीडिया पर आज कौन से ट्रेंड जो हैं वो टॉप पे इस वक्त चल रहे हैं। बहुत शुक्रिया समर। इस वक्त हम मेन इलेक्शन सेल में मौजूद है, जहां से सारी अपडेट, सारी इन्फॉर्मेशन आप लोगों तक पहुंच रही है। और जिस तरह से सियासी पारा हाई है, वहीं पर ट्विटर पर भी सियासी पारा हाई है। और अगर हम टॉप 5 ट्रेंड्स की बात करें तो वो भी इलेक्शंस के हवाले से ही है। सबसे पहले ट्रेंड की बात करेंगे, वोट डालो खान निकालो। इसके अलावा जो है वो इलेक्शन 2024, इंटरनेट शटडाउन, जहां पर लोगों के खदशात लोग जाहिर कर रहे हैं सोशल मीडिया के ऊपर कि शायद इंटरनेट बंद कर दिया जाएगा, इंटरनेट की बंदिश होगी। तो अभी से ये ट्रेंड करना शुरू हो गया है, किताब पर मुहर लगाएं। और इसके अलावा वोट अलीम खान का, ये सारे ट्रेंड इस वक्त ट्विटर पर ट्रेंड कर रहे हैं। सबसे पहले अगर आपको मुस्लिम लीग नून की जानिब लेकर जाएं तो उनका इस वक्त जो नारा है, जिसपे उनको वोटर सपोर्टर उनको सपोर्ट भी कर रहे हैं और वो अपनी कैंपेन रन कर रहे हैं, वजह पाकिस्तान को नवाज दो। और आज कसूर का जलसा, जहां पर काफ़ी लोग मौजूद थे। मरियम नवाज ने आज पहली मरतबा पीटीआई यूथ को मुखातिब किया और उन्होंने कहा है कि जो नफरत की सियासत है उसको ख़त्म करें। तो ये उनकी तरफ से पहली मरतबा इस तरह से पीटीआई की यूथ जो है उसको मुखातिब किया गया है। इसके अलावा पीपल्स पार्टी की बात करें तो बिलावल भुट्टो जरदारी ने कल कराची की सड़कों पर अपनी इलेक्शन कैंपेन की है और एक नया रुख उन्होंने कराची का दिखाया, क्योंकि इससे पहले वीडियोस डूबा हुआ कराची, वो वीडियो सर्कुलेट कर रही थी एक्स के ऊपर, और जाहिर है सोशल मीडिया पर लोग तनकीद का निशाना बना रहे थे उनको, लेकिन कल वो कराची की सड़कों पर गए, उन्होंने एक नया रुख जो है वो लोगों को दिखाया कराची का। और लड़काना में जलसा भी किया। एक चीज़ जो लोग उनकी बहुत पसंद कर रहे हैं, जिसको वो कह रहे हैं कि नफरत की सियासत को ख़त्म करें, तो लोग इस चीज़ को अप्रिशिएट कर रहे हैं सोशल मीडिया के ऊपर। और इनका जो इलेक्शन का स्लोगन है वो है चुनो नई सोच को। इस स्लोगन के साथ पीपल्स पार्टी अपनी इलेक्शन कैंपेन को आज इख्तिताम उसका करेगी। तहरीक इंसाफ की अगर बात की जाए तो वो सोशल मीडिया का भरपूर इस्तेमाल कर रहे हैं, जिस तरह से अपने कैंडिडेट्स की जो पिक्चर्स हैं वो अपलोड कर रहे हैं, उनके इंतखाबी निशान अपलोड कर रहे हैं, ताकि लोगों को पता चल सके कि उनका पीटीआई का कौन सा आज़ाद उम्मीदवार है जो कि खड़ा हुआ है इलेक्शंस में, और उसका इंतखाबी निशान क्या, लोगों को मुश्किल ना हो। आज के टॉप ट्रेंड्स की अगर बात की जाए तो एक हॉट न्यूज़ है जो कि ऑब्वियसली तकरीबन तमाम अखबारों की सुर्खियाँ थी, वो था जी वज़ीर आज़म नवाज शरीफ जो है वो वज़ीर आज़म बन गए हैं, जिस पर ज़ाहिर लोगों ने उनको तनकीद का निशाना बनाया है कि अभी इलेक्शंस नहीं हुए तो ये हेडलाइंस अखबारों पर कैसे बन गई हैं। तो लोग इसके ऊपर क्रिटिसाइज़ कर रहे हैं काफ़ी ज़्यादा। अब ये भी याद रखिएगा, PMLN का जो ऑफिशियल अकाउंट है वहाँ पर भी ये उन्होंने इसको भी शेयर किया है और वो इस वक्त अभी वहाँ पर मौजूद भी है। इसके अलावा हम न्यूज़ का प्रोग्राम हम देखेंगे, वहाँ पर मंसूर अली खान ने इंटरव्यू किया है शहबाज शरीफ साहब को, और वहाँ पर उनका वीडियो जो है वो मुख्तलिफ क्लिप्स जो है वो वायरल हो रहे हैं, क्योंकि शहबाज शरीफ साहब से जो भी सवाल किया गया है उस पर उन्होंने कहा है जी मुझे कुछ नहीं पता इस बारे में, मैं सिर्फ अपने ख़ानदान का जो मतलब अपनी फैमिली का जवाब दूँ, और बाकी उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया। इफ़त सोमरो साहिबा की अगर बात की जाए तो वो जहांगीर तरीन के मद्दे मुकाबले इलेक्शन लड़ रही थी, लेकिन फिर उसके बाद वो बिल्कुल गायब हो गई, मंजर आम से गायब हो गई, जिस पर लोगों ने कहा कि शायद जहांगीर तरीन साहब ने उनको गायब करा दिया है और वो उनको प्रेशराइज कर रहे हैं। सोशल मीडिया पर ये तबसरे चल रहे थे, लोग यही बातें कर रहे थे, और इसी दौरान उनके जो करीबी रिश्तेदार हैं वो भी आए सामने और उन्होंने भी यही बात की कि उन्होंने जो इफ़त साहिबा हैं उन्होंने जहांगीर तरीन साहब की हिमायत कर दी, और आज वो खबर जो है वो दुरुस्त साबित हो गई। एक साथ बैठे हुए थे और बातचीत कर रहे थे आपस में खुशगवार माहौल में। सो ये है आज के ट्विटर ट्रेंड्स, और जाहिर है अब ये 8 फरवरी और उसके बाद तक ये ट्रेंड करते रहेंगे, सियासत की बात होती रहेगी, पाकिस्तान की बात होती रहेगी। बैक टू स्टूडियोज़। बहुत शुक्रिया सबीन, बड़ी डिटेल में अपडेट करने के लिए। सोशल मीडिया पर क्या लड़ाई, क्या ट्रेंड चल रहा है, और पूरी नैरेटिव्स की एक वॉर होती है सोशल मीडिया के ऊपर भी, जो ट्रेंड्स की सूरत में नज़र आ रही होती है। और पार्टी इस पर बड़ा क्लेम भी करी थी कि आज हमारा ट्रेंड जो है वो इतने हज़ार उसके रीट्वीट्स हो गए, हमारे ट्रेंड पे कम हुए, फलां के ज़्यादा हुए, कम हुए। मगर इस पे मगर इस पे पॉइंट बड़ा इंपॉर्टेंट है। मैं जनरल मुशर्रफ की एग्जांपल ज़रूर देना चाहती हूँ कि वो फेसबुक पे बहुत पॉपुलर थे, और जब वो लेके गए उधर, उन्होंने जाना था कराची, तो उन्होंने कहा जी मेरे फेसबुक पे बड़े फॉलोअर्स हैं, तो आप उनको कहेंगे तो बाहर आ जाएंगे, कोई नहीं निकला था। तो जो ये इट्स नॉट फॉर रियल, और मेरा ख्याल है जो एक बुनियादी ज़मीनी हक़ाइक़ हैं वो मुख्तलिफ होते हैं। ट्रेंड्स एक हल्का सा इशारा ज़रूर दे सकते हैं, जो कि पाकिस्तान के केस में हमेशा डिसीव करते हैं, अभी तक करते आए हैं, अदरवाइज नहीं। वरना एक ट्रेंड बड़ा इंपॉर्टेंट है जो सजाएं हुई है
अभी तक उनके जो ट्रेंड्स हैं वो ट्रेंड्स पे जोर है, लोग सड़कों पे उस तरह से नहीं। स्ट्रेटजी थी कि नहीं निकलना बाहर, नहीं निकलना बाहर, इलेक्शन डे पर निकलना है सारा अपना, वो भी देख लेंगे, वो कह रहे वोट डाल के आपने निकालना है, वो भी नजर आ जाए। वो है जो बैलेट बॉक्स के अंदर है, जो ट्विटर पे है, टिकटॉक पे है, सोशल मीडिया पे है, वो वोट नहीं है। वोट है बैलेट अच्छा, एक बात है, वोट है बैलेट, जो चल के बैलेट बॉक्स में जाके डाल देगा वही वोट है। ऐसे ख्यालात की नफी हो जाएगी और पता चल जाएगा वो कितना सही है या गलत है, क्योंकि अब तो पता ही नहीं ना कि किस सिंबल के तहत लड़ रहे हैं वो मखसूस जमात के लोग जिनकी बड़ी सोशल मीडिया का भरपूर इस्तेमाल करते हुए तरीके के साथ अपने वोटर्स को बताया, क्योंकि वो वही उनको बता रहे हैं ना, उनको पता, उनकी आउटरीच वही है जो उन्हें बता रहे हैं। जो बहुत ज्यादा मोना, जिसकी मुझे बड़ी तशवीश हो रही थी देख के, भाई इंटरनेट शट डाउन, पाकिस्तानियों में बड़ी तशवीश आज कि भाई इलेक्शन के दिनों में कि इंटरनेट बंद तो नहीं हो जाएगा। लोग 2018 से डरे हुए ना, तब आरटीएस बैठ गया था, वो दूध का जला छाछ भी फूंक फूंक कर पीते हैं। हम 2018 के डरे हुए हैं, हम 2018 के डरे हुए हैं कि तब आरटीएस बैठ गया था। मामला बड़ा है और ज्यादा सीरियस नहीं ये अगर ऐसा हुआ तो ये इंतहाई अफसोसनाक और काबिल मजम्मत होगा, लेकिन इस वक्त जो प्रोपेगेंडा चल रहा है हमें उसको भी जरूर देखना चाहिए। फेक प्रोपेगेंडा, और अगर क्वेश्चन हुआ कि भाई इंटरनेट बंद होगा या नहीं होगा, उन्होंने कहा जी कि अगर दरखास्त है तो फिर बंद हो सकता है। जनाब स्पीकर, एक सेकंड के लिए जरूरी बात ये है कि जनाब मुअज़्ज़ज़ रुकन, एक सेकंड मुझे दीजिएगा कि ये जो एक चीज़ है कि देखिए जो सूरत हाल होगी वो उस काबिल, अगर ऐसा हुआ तो काबिल मुज़म्मत है, उससे पहले अफवाह है, इसके अलावा कुछ नहीं। एक और चीज़ जो भी रिपोर्ट में कहते कि ये हेडलाइन लगाई है, इसी पे एतराज है। हेडलाइन नहीं, ये हेडलाइन नहीं है, इश्तिहार है, हेडलाइन के अंदाज की तरह जो कि डिसीव कर रहा है अपने उसको, इस पे हम एतराज करें। इश्तिहार पहले भी देते रहे लोग, अभी भी देंगे, माजी भी दिए। अच्छा, अब अगर मैं कर सकूं, ये अभी जिस बात पे आप लोग थे सोशल मीडिया, उसके हवाले से ना कुछ ये जो फॉरेन कॉरेस्पॉन्डेंट्स भी आए ना इलेक्शन कवर करने, उनको भी इसी तरह की कुछ सिमिलर कंसर्न्स थी कि जी इंटरनेट का शटडाउन, और ज़्यादातर वो इसलिए कह रहे थे कि चूंकि कहा गया है और केयर टेकर्स की तरफ से इशारा दिया गया है कि हम गारंटी नहीं कर सकते, और इस तरह की चीज़ें हमने पहले देखी हैं। अच्छा, उनको ज़्यादा कंसर्न वाक़तन 2018 की वजह से ज़्यादा था, और वो बहुत हवाला दे रहे थे कि उस वक्त अगर आरटीएस बैठा था तो अब क्या गारंटी है, चूंकि अब तो मजीद कहा है केयर टेकर्स ने कि हम इसका अश्योरेंस नहीं दे सकते। तो ये एक 2018 से इसके ताने बाने मौजूद हैं, बट आई थिंक केयर टेकर्स को भी ये बात कबल वक्त शायद नहीं करनी चाहिए। तो अभी तक एक ही है, जो बलूचिस्तान के अंदर जो हसास पोलिंग स्टेशन है वहाँ इंटरनेट बंद होगा। हसास इलाकों में अभी तक ऑफिशियली यही है। बाकी आज निगरान वज़ीर दाखिला से क्वेश्चन हुआ था इंटरनेट की बंदिश के बारे में, उन्होंने कहा फिलहाल ऐसा फैसला नहीं, लेकिन हादसा ही तो बंद हो सकता है। बिल्कुल, लेकिन उसमें एक और चीज़ भी आज एक रिपोर्ट लगी हुई थी, मैं देख रही थी, उसमें लिखा हुआ था कि इवन अगर इंटरनेट की बंदिश भी हो जाती है तो लोकल एरिया नेटवर्क से जो है वो इंटरकनेक्टेड हमारे सारे, ये जो उधर से ईएमएस के बारे में चलेगा, ईएमएस के बारे में ये 100% नेट इंटरनेट पे डिपेंडेंट नहीं है। हर हल्के में जो है जो प्रिवेंशन उसमें चार्ज जो है वो आपके पास लैपटॉप से, और जो ये है ये एसएमएस पे चलेगा, नेटवर्क पे चल जाएगा। एक थोड़ा सा नंबर आपके साथ जरा शेयर करना चाहूँगा, ये है कि इंटरेस्टिंग है। 12.5 करोड़ वोटर्स, तकरीबन 12.5 से भी ज़्यादा करोड़ वोटर्स जो है किराए दही अपना इस्तेमाल कर सकते हैं। पाकिस्तान की टोटल आबादी जो है वो 25 करोड़ है। पाकिस्तान की ट्विटर की आबादी जो है वो सिर्फ और सिर्फ 46 लाख है। 46 लाख ट्विटर के सिर्फ यूजर्स हैं, ये ज़हन में रखिएगा। तो मुझे इसमें पाकिस्तान या ओवरसीज पाकिस्तानी भी शामिल है? नहीं, पाकिस्तानी। पाकिस्तान की टेरिटरी के अंदर जो यूजर्स हैं वो 46 लाख हैं। अब इसके अंदर बहुत से फेक अकाउंट्स भी हैं जो बॉट्स का भी काम करते हैं। एक आदमी ने 100 भी बनाया, वो भी है। तो हमें ये भी ज़हन में रखना है। हाँ, ये हकीकत है ट्विटर के बारे में कि इसको ओवर हाइप भी किया जाता है कि जी बस ट्विटर के ऊपर जिस तरह पोल्स डाले जाते हैं और जनाब कौन होगा अगला वजीर आज़म, 90% जो है वो इमरान खान, तो 10% कोई और। एब्सोल्युटली फेक, बात तो बाय हो जाती है ना, वो किसी सूरत जो है वो हकीकत पर मबनी नहीं होते। एक बात। दूसरी बात ये कि ये जो ट्विटर के ऊपर ये जो कुछ भी होता है, हाँ ये फैक्ट है कि द हुज हू ऑफ पाकिस्तान वो ट्विटर पे मौजूद है। जो डिसीजन मेकर्स हैं, जिन पे डिसीजंस जो इन्फ्लुएंस हो सकते हैं लोग, यहाँ तक कि हमारे कई जज साहिबान भी जो है वो तक ट्विटर को नामों से देखते हैं। बहुत से ऐसे जज भी, जनरल्स भी, जर्नलिस्ट भी, सारे। और अभी आप मंसूर एक पता नहीं कोई डाटा शेयर कर रहे थे, जो सर्वेज, एक अमेरिकन कंपनी है और वो उसके जो फाउंडर हैं वो एक एक्चुअली एक पाकिस्तानी है। उन्होंने मुझसे रब्ता किया और उन्होंने कहा कि जी हमने पाकिस्तान के मुख्तलिफ स्टैटिस्टिक्स के साथ जो है वो, जिसमें स्टॉक एक्सचेंज भी शामिल है, सोशल मीडिया यूजेज भी शामिल है, न्यूज़ जो आ रही हैं वो भी शामिल हैं, जो सर्वेज आए हैं जिसमें गैलप का सर्वे भी है वो भी शामिल है,
और जो खबरें आ रही हैं उसको मिला के आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के जरिए जो है उन्होंने एक नंबर्स निकाले हैं। अब मैं क्योंकि मैं ज़्यादा डिटेल में नहीं जाना चाहता, हाँ मुबैना तौर पे, तो मैं स्ट्रेट फॉरवर्ड सवाल, उन्होंने जो अपना वो एक निकाला है डेटा, उसके मुताबिक वो यही कह रहे हैं कि जी अगली हुकूमत जो है वो नून लीग की बनने जा रही है, ये उनके मुताबिक। आप ये ज़हन में रखिएगा, इंटेलिजेंस भी यही कह रही है, वो पहली दफा आर्टिफिशियल भी और दूसरी भी आर्टिफिशियल भी और मसनूई भी और गैर मसनूई भी। तो लेकिन ये ज़हन में रखिएगा वो ये पहली दफा उन्होंने मॉडल निकाला है, अभी उसकी एक्यूरेसी कितनी होती है इस पे डाउट्स है, वी विल हैव टू वेट एंड सी कि ये किस हद तक एक्यूरेट होता है। लेकिन ज़ाहिर है सोशल मीडिया पे जब बात करते हैं, थक गए हैं, मुझे लगता है सोशल मीडिया की हम बात करते हैं, यहाँ वहाँ से ट्विटर नहीं है, टिकटॉक के यूजर्स बहुत ज्यादा है पाकिस्तान में, फेसबुक के बहुत ज्यादा यूजर्स हैं पाकिस्तान में, फैक्ट है, टिकटॉक के भी बहुत ज्यादा, टिकटॉक फेसबुक बहुत ज्यादा, टिकटॉक ऊपर आ गया है, नंबर 1 पे टिकटॉक हम लोग यूज करते हैं, टिकटॉक बहुत ज्यादा हो गया, इन्फ्लुएंस ज्यादा लोग यूज कर रहे हैं इस वक्त, कैंपेन के लिए सारे यूज नॉन एग्जिस्टेंट था टिकटॉक एज कंपेयर टू टुडे 2018 में। टिकटॉक ने बड़ी अच्छी पॉलिसी दी है बाय द वे, डिसइंफॉर्मेशन को काउंटर करने के लिए, सबको करना चाहिए कि उन्होंने पाकिस्तान की जो अहम मोतबर तंजीमें हैं जो देखती हैं, फैक्ट चेक करती हैं, उनके साथ मिलके वो डिसइंफॉर्मेशन को कहते हैं कि हम काउंटर करेंगे टिल इलेक्शन 8 फरवरी तक का जो ये है। तो मैं ख्याल है बाकी लोगों को भी, फेसबुक को भी और बाकी लोगों को भी सबसे पहले तो ये इश्तिहार काउंटर करें फेसबुक के हवाले से, ये तो पब्लिश हो चुका है। फेसबुक और ट्विटर के हवाले से मैं आपको एक और भी खबर शेयर करूँ कि फेसबुक और ट्विटर एक्चुअली पाकिस्तान में है ही नहीं, मतलब एज ए कंपनी, एज ए रिप्रेजेंटेटिव उनका कोई है ही नहीं। आपको अगर कोई मसला हो जाए फेसबुक पे या अगर आपने, तो आपके पास अप्रोच करने का कोई तरीका नहीं है। फेसबुक के लिए आपको एक्चुअली इनका ऑफिस सिंगापुर में है, आपको वहां पे रब्ता करना पड़ता है, और यूट्यूब का भी जो है वो भी पाकिस्तान में नहीं है, वो भी पाकिस्तान से बाहर है। और इसके ऊपर फेसबुक पे खास तौर पे हाईली इन्फ्लुएंस जो है वो इंडियन लॉबी है। आप इंडिया के अगेंस्ट कोई भी चीज़ यहाँ से अगर पाकिस्तान से लिखी जाती है उसको फौरन इंडिया से जो है सेंसर किया जाता है या आपके अकाउंट्स तक जो है वो ब्लॉक कर दिया जाता है। तो ये प्रॉब्लम है, और मेरे ख्याल में उमर सैफ यहाँ पे हैं जो कि आईटी के बहुत बड़े एक्सपर्ट हैं, आई थिंक वो बड़ी तेज़ी से काम कर रहे हैं। वो पेपैल को भी लाने की कोशिश कर रहे थे, तो इश्तराक हुआ है जिसके साथ पेपैल भी यहाँ पे काम शुरू करेगा। तो इन सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स को भी जो है वो रेगुलराइज करने की जरूरत है ताकि वो यहाँ पे। अच्छा, इंटरनेशनल भी मैं आपको बताऊँ इस साल में समझ 26 ममालिक है जहाँ इलेक्शंस होने हैं, अभी बांग्लादेश में हुए हैं और उसमें पाकिस्तान से ज़्यादा बुरी सूरत हाल थी अपोजिशन के तौर पे भी और बाकी, और वहाँ पे जो जिस तरह से फेक न्यूज़ ने वहाँ पे काम किया है उसकी भी एग्जांपल जो है वो कोट की जा रही है। अच्छा, इससे अमेरिका भी इससे नहीं बच सका, वहाँ पे इलेक्शन अभी होने हैं नवंबर में, लेकिन ऑलरेडी जो है वो फेक न्यूज़ और जो प्रोपेगेंडा है उसके ऊपर काम हो रहा है। पाकिस्तान इस वक्त मेरे ख्याल है टॉप 5 कंट्रीज में है जहाँ पे सबसे ज़्यादा फेक न्यूज़ और प्रोपेगेंडा जो है वो इन्फ्लुएंस कर सकता है। तो ये काफ़ी खतरनाक सिचुएशन है। जो पहला काम वो करेगी, जो मेरी तरह के मुताबिक नेशनल डिजिटल फायरवॉल के ऊपर काम हो रहा है और वो फौरी तौर पे उसे नाफिज कर दिया जाएगा पाकिस्तान के अंदर। और सोशल मीडिया के हवाले से बहुत सारी रेगुलेशंस के लिए भी जो है चीज़ें काफ़ी सारी तैयार है। डिजिटल फायरवॉल, हाँ बिल्कुल, या नेशनल फायरवॉल, नेशनल फायरवॉल, नेशनल फायरवॉल या नेशनल डिजिटल फायरवॉल, डिजिटल नेशनल फायरवॉल मौजूद है, डिजिटल फायरवॉल मौजूद नहीं है। फायरवॉल वो लेकर आ रहे हैं, नेशनल फायरवॉल मौजूद है, डिजिटल नहीं मौजूद। उसमें फिर बहुत सारी आपकी रिस्ट्रिक्शंस आ जाएंगी, बहुत सारी चीजें। ये वही फायरवॉल, वो जो रेड लाइन जिसे कहते थे, ये अबूर होगी तो सर फिर वो शार्क को केवल नहीं काटती, खान हमारी रेड लाइन है सर जी। वो जो जमान पार्क को 90 बनाना चाहते थे, फिर उन्हें नहीं ये पता था कि पहले 90 का क्या हाल हुआ है और जमान पार्क को 90 बनाएंगे। आपके पास भी टाइम है या खत्म हो गया? एक ब्रेक लेते हैं जरा। हाँ ले ले, ब्रेक के बाद सांस ले ले जरा। नाज़रीन एक ब्रेक लेते हैं, वापस आएंगे, एक और अहम मामले पर बात करेंगे, हमारे साथ रहेंगे। वेलकम बैक नाज़रीन। इलेक्शन जो इस वक्त कैंपेन चल रही है पॉलिटिकल पार्टीज़ की, उसका आखिरी आधा घंटा चल रहा है और 12 बजे इलेक्शन कैंपेन का वक्त हो जाएगा ख़त्म। उसके बाद खामोशी से ही जो है डोर टू डोर जाकर कैंपेन तमाम कैंडिडेट चला सकते हैं, कुछ जलसे या रैलीज जो हैं वो बिल्कुल भी नहीं कर सकेंगे। और ये कैंपेन जो है आधे घंटे में जो कि वाइंड अप हो रही है, आज ही सारी पॉलिटिकल पार्टीज़ ने अपने अपने जलसे किए हैं मास बाय तहरीक इंसाफ के, और सब ने ही बड़ी अच्छी और बड़ी ज़बरदस्त भरपूर कैंपेन की पूरे मुल्क के अंदर। कैंपेन जो कि वाइंड अप हो रही है तो इस पर हम ज़रा बात करते हैं कि ज़्यादा इफेक्टिवली किसने अपना पैगाम लोगों तक पहुंचाया और किसकी ज़्यादा कैची कैंपेन थी
कि अगर हम पहले बात कर ले पीपल्स पार्टी की, जिन्होंने सबसे ज़्यादा कैंपेन की, वो जो नारा था बिलावल भुट्टो जरदारी का कि तकसीम की सियासत को, नफरत की सियासत को हमने दफन करना है, पहले जरा उसकी बात करते हैं। तो मौलाना आलम, ये जो बात हो रही थी बिलावल की तरफ से, हम तकसीम और नफरत की सियासत को हमने करना है ख़त्म, मियां नवाज शरीफ लेते हैं इंतकाम, तो तहरीक इंसाफ का वोटर जो है इंतकाम से बचने के लिए पीपल्स पार्टी को वोट दे नून लीग की हुकूमत को आने से रोकने के लिए। आपको लग रहा है इसने कोई थोड़ी सी अवाम में पजीराई मिली है इसको या नहीं मिली? बिल्कुल भी। एक्चुअली समर आपने बड़ा अच्छा किया, मेरे कुछ सितारे अच्छे हैं, आपने मुझसे बिलावल साहब का सवाल कर लिया। अभी मैं उनकी एक स्टेटमेंट देख रही थी जिसपे मैं खासी आई डोंट नो हाउ टू रिएक्ट टू इट। उन्होंने कहा है कि अगर मेरा मैंडेट छीना तो मैं वो हशर करूंगा कि आप इमरान खान को भूल जाएंगे। तो हाँ, तो ये बिलावल साहब की स्टेटमेंट है और वो बहुत उनके वोटर्स को अपील करने की कोशिश कर रहे हैं। तो मेरा नहीं ख्याल है इतना उनमें कैच है इस चीज़ को लेके। हिज स्ट्रैटेजी इज़ वेरी गुड। उनके जो स्ट्रैटेजी बताने वाले लोग हैं उनको बहुत अच्छी स्ट्रैटेजी बताई गई है, लेकिन मुझे लगता नहीं है फिर भी काम कर रही है। फिर इसमें मुज़म्मिल साहब एक तो वो ये कह रहे हैं कि भाई हम इतनी स्ट्रेंथ हमारी नहीं है कि हम जीत सकें, तो पीटीआई की तरफ जो है बार बार करना, बैंक करना, पीटीआई के वोट पे काफ़ी वो बैंक कर रहे हैं कि भाई आप हमारी तरफ आएंगे तो फिर हम जीतेंगे नहीं। ये बात भी इससे इंडिकेट हो रही है। देखिए सिंध में तो उन्हें पीटीआई के वोटर की जरूरत नहीं है। पंजाब की असल बात हो रही है ना। असल बात तो पंजाब भी छोड़े 1 to 7 की है। ठीक है ना जी, सेकंड क्यों दिया ठीक है ना। मतलब अभी मंसूर से मैं मंसूर उनके लाहौर में बाकी कैंडिडेट्स की कैंपेन कैसी है? फिर मतलब जोर 1 to 7 क्या है? ठीक है ना। तो असल रौला है कि 1 to 7 में क्या वो पीटीआई के वोटर को अट्रैक्ट करके वो वोट ले सकते हैं? क्योंकि उसके बगैर वो नहीं जीत सकते। अगर उन्होंने वहाँ दूसरे नंबर पे भी आना है, मेरे दोस्त मुझसे इख्तलाफ करेंगे, तो भी पीटीआई का वोट चाहिए। मुज़म्मिल साहब का फेवरेट टॉपिक जो है ना आजकल वो 1 to 7 कहीं से 1 to 7 नहीं, आपने बिलावल की बात सुना था। नहीं, आप मेरी बात सुने। यहाँ उनको कराची में पीटीआई के वोटर की जरूरत है नहीं, तो और भी आप मेरी बात वो लाड़काना से लड़े हैं, उन्हें लाड़काना में पीटीआई के वोटर की जरूरत है। पार्टी के चेयरमैन है यार, पूरी पार्टी की बात करें। मैं कह रहा हूं जीती थी पाकिस्तान तहरीक के साथ 2018 के इंतखाबात में। आपने कायरा साहब के एक मिनट आपने कायरा साहब के हल्के में देख लिया पीटीआई के साथ क्या हाल हो रहा है। वहाँ जीत तो कायरा साहब रहे हैं, नून तो नहीं जीत रही। मैंने मुकाबले का कहा था, मैं जितवाया नहीं थी। मतलब आप नंबर फेवरेट तो कायरा साहब है वहाँ पे। सहूलतकारी तो कायरा साहब की हो रही है। सहूलतकारी वहाँ पे वहाँ पे बेनिफिट जो है वो कायरा साहब को मिल रहा है। बरादरी का, गुज्जर बरादरी का उनकी बरादरी को खुद भी गुज्जर है। ये सियासत जो है नफरतों की सियासत खत्म की जाए, ये मरियम भी आज बात कर रही है। लेकिन अगेन जवाब दे रही थी आज नहीं, वो आज ये बात कर रही है। बट PMLN से जब ही आप पूछें कि जी अच्छा फिर इसमें पीटीआई भी शामिल है, तो उसका एक बड़ा जो है ना गोल मटोल किस्म का जो गोल जवाब आता है कि नहीं वो जो 9 में शामिल है वो नहीं है, और ये नहीं है और वो नहीं है। और वो हम कितने ज़्यादा डिस्कस कर चुके हैं। जो ड्राई क्लीन होकर निकल आए हैं वो एक अलग। अच्छा, वैसे बिलावल साहब कहते हैं कोई सियासी कैदी नहीं होगा, ये अली वजीर पंजाब में कैद रहा है। अच्छा मुझे बता देना, वो अली वजीर पंजाब में कैद रहा है सारा वक्त। वो सिंध पुलिस का केस था नहीं, जिसने किया था उसका भी नाम लेना। तो सिंध हुकूमत के पास था ना, पर्चे तो सिंध हुकूमत के बताया। अली वजीर जो है किसने किया? एक सेकंड, किसने किया था? फिर कल को जो वो करेंगे तो बिलावल साहब फिर बिलावल साहब उसको रोक लेंगे। फिर वो क्यों कह रहे हैं सियासी कैदी नहीं होगा? मेरी बात सुने, अली वजीर सियासी कैदी नहीं है, गैर सियासी कैदी। एमएनए था यार, गैर सियासी कैदी। एमएनए नहीं मान लो सारे कहते हैं, मतलब आप जिसने उनको कैद किया उनका राजा परवेज अशरफ साहब स्पीकर कौमी असेंबली थे, उसका प्रोडक्शन ऑर्डर निकालते थे। अभी अली वजीर साहब इलेक्शन लड़ रहे हैं, कैंपेन उनकी हमको दिखा सियासी कैदी ना, गैर सियासी कैदी। मतलब छोड़े फिर, मतलब बात करना बहुत आसान है, फैक्ट चेक बहुत डिफरेंट है। अच्छा ये बताएं, 9 मई के मुल्जमान के पर्चे सिर्फ पंजाब में हुए हैं, कराची सिंध में नहीं हुए हैं? हर जगह पे हुए, हर जगह वहाँ गिरफ्तारियां नहीं हुई हैं, वहाँ दहशतगर्दी के मुकदमा नहीं चल रहे। फिर पीटीआई, फिर वो जो पीटीआई की हिमायत कह रहे हैं कि नून लीग ज्यादा इंतकाम लेगी, मैं बड़ा नरम ले आया हूँ, मैं उसका कंपैरेटिव एनालिसिस पेश कर रहा हूँ। नहीं ये कर रहे हैं सियासी विक्टिमाइजेशन को 9 मई के साथ, ये एक डिफरेंट मामला है, एक गैर सियासी। वो तो आप मेरे वाली बात कर रहे हैं, वो तो आप मेरे वाली बात कर रहे हैं। 9 मई पे सारा पैनल आपके साथ है जो इन्वॉल्व है, they should be punished। टिकटें उनके पास है जो 9 मई में इन्वॉल्व है। ड्राई क्लीनिंग पीटीआई का फेस ही 9 मई है।
नहीं वैसा नहीं, सारी टिकटें उनके पास हैं। सारी नहीं है, सारी नहीं। तो गंडापुर से लेकर गंडापुर से लेकर यास्मीन राशिद से लेकर मरवत साहब का नियाज चौधरी से लेकर किसके पास नहीं है को सजा हर जो 9 मई में मुलव्वस टिकट का क्राइटेरिया ये है कि आप 9 मई में बिलावल साहब की जो कह रहे हैं ना, देखिए मैंने इसके ऊपर लिखा भी है, तो मेरा एक बड़ा इस इलेक्शन को बनाया बिलावल भुट्टो जरदारी ने, आप इसको तस्लीम करें, क्योंकि ये वन साइडेड इलेक्शन चल रहा था। इसमें एक मुकाबले की फिजा, पंजाब में भी वन साइडेड चल रहा है, मगर नजरियाती जो वैक्यूम था उसको उसने फिल किया है। बिलावल क्या ये वाकई असल मुकाबला है? नहीं, बेशक असल ये बनाया, ये सारा मतलब एक दंगल जो कुछ भी है, पूरा कुश्ती हो रही है, सब जानते हैं, पूरा पाकिस्तान जानता है। ये तो नजरियाती इख्तिलाफ कौन सा नजरियाती? 16 माह इकट्ठे रहे, अभी फिर इकट्ठे होंगे, आपके ख्याल में नहीं होंगे? हो सकता है, नहीं होंगे, नहीं हो सकता, नहीं होंगे, होंगे, नहीं होंगे, खाना खिला आपने खाना रखना, वोटिंग कराते हैं, खाना रखना है, रख ले। पीपल्स पार्टी और नून लीग इकट्ठे होंगे? नहीं, इक्तिदार में इकट्ठे नहीं होंगे। मैं इक्तिदार में कह रहा हूँ, गवर्नमेंट शेयरिंग नहीं होगी आपके किसी कानून साजी पर इकट्ठे वोट डाल सकते हैं। अरे 9 मई के मुकदमात मिलिट्री कोर्ट में इस पर इकट्ठे वोट डाल सकते हैं वो, लेकिन मेरा ख्याल है गवर्नमेंट पीपल्स पार्टी नून लीग इलेक्शन के बाद इकट्ठे होंगे नहीं होंगे, इस पर हम वोटिंग कराएंगे अपने पैनल में। एक ब्रेक के बाद हमारे साथ रहेगा। वेलकम बैक नाज़रीन। इलेक्शन कैंपेन के खात्मे में अब सिर्फ 20 मिनट रह गए हैं और आखिरी लम्हात हैं इलेक्शन कैंपेन के, और तकरीबन तमाम ही बड़ी पार्टीज अपने जलसे कर चुकी हैं। बात करते ब्रेक से पहले बिलावल भुट्टो जरदारी की इलेक्शन कैंपेन के हवाले से, और आप नून लीग की कैंपेन को भी डिस्कस करते हैं। साथ ही साथ एक खबर भी थी जो कि आज हम अभी तक डिस्कस नहीं कर सके, वो थी बुशरा बीबी ने जो उनका घर है बनीगाला का, उसे सब जेल डिक्लेयर करने के खिलाफ इस्लामाबाद हाईकोर्ट में एक एप्लीकेशन दी है कि उन्हें बनीगाला से दोबारा अडयाला जेल मुंतकिल किया जाए। मैं समझता हूँ कि इस पे बहुत देर नहीं कर दी डॉक्टर मारिया दरखास्त देने में। डैमेज हैज बीन डन ऑलरेडी। वेडनेसडे को शायद ये फैसला आया था, आई थिंक वेडनेसडे को फैसला आया था, और आज 3-4 दिन बाद, आज ट्यूसडे है, तो ऑलमोस्ट एक हफ्ते बाद जो है वो रिक्वेस्ट की है। तो इजंट इट टू लिटिल टू लेट? जो डैमेज होनी थी वो हो चुकी है। इस वक्त परसेप्शन बिल्डिंग थी कि हमारी खवातीन जो है, नहीं हमारी खवातीन जो है वो जेल में इस वक्त सड़ रही हैं और आप जो है वो घर में, बेशक वो ये कहते रहे जी उनको खिड़की खोलने की इजाजत नहीं है, ये नहीं, घर तो घर है ना, शी स्टिल लिविंग इन बेटर कंडीशंस देन द पीटीआई वुमेन जो बाकी हैं सारी। हो सकता है एहसास दिलाया गया हो, मेरा ख्याल है कि आपका मतलब जबरदस्ती खान साहिबा एग्जैक्टली हो सकता है वो मिल रही है, उनको कहा गया हो कि भाई ये गलत है, क्योंकि एक खबर भी आई थी कि खान साहब ने ये कहा कि मैंने तो उनके लिए कंबल भी भेजा था, तो मुझे नहीं पता चला था। तो हो सकता है उनके इल्म में ये बात ना हो, लेकिन अगर ये भी बात है तो ये इतनी सादा बात नहीं है। हर बात की तह में एक बात होती है और वही असल बात होती है। लेकिन वो क्यों उनको नहीं पता था कि वो बनीगाला में है, तो और वो क्यों थे, और फिर उनके राब्ते, फिर उन्होंने कहा कि मेरे मैसेजेस जो थे वो मुझे मैं नहीं पहुंचा सकी, मैं भूल गई, या खान साहब को जो उनके राब्ते हुए थे। इस पे तो यहाँ बहुत सारी कहानियां। असल में आसमां बहुत सादा है। इमरान खान के घर को सब जेल, इमरान खान के घर को सब जेल के बगैर करार दे दिया गया। खबर है उनके पास। नहीं, मैं ये कह रही थी नुसरत साहब ने बड़ी बात आके बात की थी कि जिस वक्त जो ये सारा हुआ है इसमें 2 गारंटर्स थे। वो ये कह रहे हैं कि 2 पीटीआई के लॉयर्स हैं जो इसमें गारंटर्स हैं, और बुशरा बीबी जो है वो एक बहुत कलीदी किरदार अदा करेंगी। जरा इलेक्शन सिर्फ गुजर जाने दें। तो किसी मुलाकात की बात भी हो रही थी कि जब वो अडयाला जेल गई, साहब को इल्म नहीं होगा, नहीं, यहाँ से वो कह रहे हैं कि मैं सादा हूँ, मगर मैं ये कह रही हूँ कि हर बात की तह में एक बात होती है और वही असल बात होती है। लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि ज़मान पाक को एक शख्सियत का ज़ाती घर है। सरकार किसी रेस्ट हाउस को सब जेल करार दे, सरकार की बनीगाला उनकी कंसेंट के बगैर वो सब जेल नहीं हो सकता। कंसेंट वर्बल थी या जैसे थी, क्या मतलब किसी के घर को सब जेल करार देने के लिए वो घर तो खान साहब का घर है ना, वो तो खान साहब का घर। सरकार की जब मर्जी है, आपको किसने कहा? वो आपके घर को भी, आपको पता है आपका घर किसी वक्त भी कॉन्फिस्केट भी किया जा सकता है, उसका एक लीगल प्रोसेस है। तो फिर बात ये भी लीगल प्रोसेस था यहाँ पे ना, बाकायदा नोटिफिकेशन। सर मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो जब हाउस अरेस्ट हुई थी लाहौर में, किसके घर पे थी?
खोसा साहब के, तो फिर लेकिन खोसा साहब की मर्जी से सरकार नहीं तो अपने किसी रेस्ट हाउस को, जैसे मोनस को एक रेस्ट हाउस को सब जेल करार दे के रखा गया। पहले इन्हें सिमली डैम रोड पर वाकई रेस्ट हाउस लेके जा रहे थे, लेकिन मरियम नवाज ने कहा था मैंने जेल में रहना। इनको भी पहले जो बुशरा बीबी का मौका पाया था वो कहती मुझे पहले बताया गया था कि सिमली डैम रोड पर वाकई रेस्ट हाउस पे ले जाया जा रहा है, तो कहती है अचानक गाड़ी मोड़ दी गई बनीगाला की तरफ। तो उन्होंने ये क्यों ना जिद की कि वो वापस चली जाए? वो डयाला जेल जाना चाहते हैं। वो क्या जिद करती? वो ड्राइवर को मारना शुरू कर नहीं, उनके रोज अदालत आती नहीं है। दरखास्त तो आ जाएगी, नहीं दरखास्त तो आ जाए। एक सेकेंड टेरेस, दरखास्त आ जाएगी। 3 दिन पहले क्यों नहीं आई? 3 दिन ही, हफ्ता पहले। ये क्या बात है? सादी बात थोड़ी है। मेरा सवाल ये है, अब तो चलेगी ना दरखास्त? मैं बताता हूँ ना क्यों आई। 1 मिनट लगाएं, उसको एक्सेप्ट करें, इतवार उठा के भेजें। छुट्टी थी, आज उन्होंने जाके एप्लीकेशन दे दी, अदालत जो ही खुली। अगर वो जर्नलिस्ट उस दिन ये बात कर सकती थी कि मैंने नहीं किया और मैं नहीं चाहती, जज साहब से भी जाके उस वक्त कर देती। बिल्कुल सही बात है। इस जज साहब अगले दिन उनके लॉयर कर रही थी। वो अदालत और थी। वो अदालत जो है वो उनको सजा हुई है, वो शाहाना में सजा हुई है। अगले दिन अदालत जो है वो इद्दत के निकाह वाली थी। 2 डिफरेंट जज हैं, वो किस तरह उनको जाए कह सकती जी मुझे अदालत छोटी चीज पे पीटीआई के लॉयर्स जाते हैं, अदालत का दरवाजा खटखटाते हैं। इधर चीज होती नहीं, उधर वो पहले पहुंच जाते हैं। कर दिया ना, इतना अच्छा सिस्टम है उनका। मैं ये कह रहा हूँ कि आपने अच्छा चले जी हफ्ते बाद हो गया, आप 24 घंटे में उठा के भेजें, आज ही भेजे थे, आज ही भेजे। इलेक्शन से पहले जाना उन्हें फायदेमंद साबित होगा। गवर्नमेंट इलेक्शन से पहले तो वो कह रहे हैं कि बात की तय के अंदर की बात समझेंगे। वो है क्या, समझाएं ना जी, क्या है तय के अंदर कुछ है, वो है क्या, ये भी तो बताएं। नहीं, खान साहब की ख्वाहिश थी ना ये, भाई बात सिंपल सी है कि उन्होंने कहा होगा कि उनको आप ले जाएं उधर। होगा या ख्वाहिश थी, खबर होगा तो यही। अब इसमें तो कयाफे ही लगाए जा रहे हैं ना, कयास नहीं ना, ऐसा नहीं। हमने तो फैक्ट जो इस वक्त टेबल पे मौजूद है उसके ऊपर क्या फैक्ट ये है कि वो नहीं गए अदालत में, बुशरा बीबी नहीं गई कि मुझे आप लेके, अब गई। अब की बात हम नहीं कह रहे हैं, मैं कह रहा हूं अब तो चली गई। इसके 2 एंगल, एक ये है कि खान, वो कह रही है खान साहब की ख्वाहिश है, दूसरी ये है कि ताकतवर हलकों की ख्वाहिश है कि उनको कंफर्टेबल रखा जाए और उनको वहां पे रखा जाए। तो उसके पीछे भी कोई अंडरस्टैंडिंग खबर है, उसके पीछे नहीं, ये खबर है कि तुक्का है। खबर के 2 ही एंगल है ना, कि बनी गाला सवाल है क्या वो एस्टेब्लिशमेंट की मर्जी से ही बनी गाला गई है ना, एस्टेब्लिशमेंट की मर्जी से। क्या सर्विसेज हैं कि उनको बनी गाला रखा जाए, बताएं। मुझे क्या पता। थ्योरी तो आप ना, थ्योरी आपने बनाई तो आप बताएं। आपने पहले वाली नहीं मानी, मैंने दूसरी फ्लोट कर दी। निगरान वजीर दाखिला ने कहा मुझे आप समर साहब आप हमें तज्जिए दिखा रहे हैं कि जूते दिखा रहे हैं, ये पसंद नहीं, दूसरा ले लो। वाले में एक के साथ एक फ्री है। मैं ये कह रही हूँ मुबैना तौर पे ये इसलिए होगा ना, अगर ये जो मुजम्मिल साहब कह रहे हैं कि क्यों उनको एस्टेब्लिशमेंट रख रहे हैं कंफर्टेबल, मे बी अगर मुबैना तौर पे ऐसा किया है तो मुबैना तौर पे उसकी कोशिश ये होगी कि एक डील का इंप्रेशन दिया जाए। मुबैना तौर पर क्या बात है, क्या बात है, क्या बात, ये वाला जूता पैक कर दे। इसमें कॉफी लगा हुआ है। ये एक संजीदा सवाल है कि एक इतनी बड़ी पेशरफ्त आप मानते हैं सबके नहीं, आप मानते कि इतनी बड़ी एक बात है कि औरतें जेल में हैं, वो आलिया हमजा एंड सनम जावेद, और दूसरी तरफ जो है वो एक तखसीसी सलूक है, इम्तियाजी सलूक है कि उनको आप घर में नजरबंद कर। सही कह रही हैं। उसके पीछे तो नहीं किया गया। अब हम तो सहाफी है ना, हम तो सवाल उठाएंगे कि इसके पीछे क्या क्या मुहर्रिकात हो सकते हैं। हम इसको यूं कर देते हैं, लेकिन हम साथ ये भी रिपोर्ट करेंगे हो सकता है ना कि एक सेकंड हम साथ ये भी रिपोर्ट करेंगे ना कि वेरी नेक्स्ट डे व्हेन शी स्पोक टू जर्नलिस्ट, तो बुशरा बीबी ने कहा कि जी मैं तो नहीं जाना चाहती थी, जो जबरदस्ती ले जाएगा वहां पे। सो हम एक्चुअली जो टेबल पे चीज मौजूद है हम उसको निगेट कर रहे हैं, हम कह रहे हैं नहीं, लेट्स कंस्ट्रक्ट थ्योरीज। तो फिर क्या उन्होंने इमीडिएटली किसी कोई कार्रवाई की? मेरे नजदीक वेट जो है वो बुशरा बीबी की अपनी स्टेटमेंट का है जो मल्टीपल जर्नलिस्ट और लॉयर्स के सामने है। तो उसी दिन पिटीशन कर देती, उसी दिन पिटीशन कर देती। पिटीशन अब इतवार आ गया, फिर 5 फरवरी आ गई, आज अदालतें खुल जाके उन्होंने एप्लीकेशन दे दी। इस काम के लिए तो अदालतें खुल जाती हैं उनकी, उनके लिए तो रात को खुल जाती है जेल मुंतकिल करने के लिए। और ये दरखास्त तो वो आईजी पंजाब को भी दे सकती थी अदालत के कि मुझे वापस जेल में शिफ्ट किया जाए। अदालत ने चीफ कमिश्नर को भी दे सकती थी। ये कोई जुडिशियल ऑर्डर तो था, ये एडमिनिस्ट्रेटिव ऑर्डर है। चलिए आपके प्लेन में 12 मिनट रह गए। नहीं, एक खबर इसमें एक इंपॉर्टेंट है कि जेल में रखिएगा। इसकी एक वजह यह भी बताई जा रही थी कि सिक्योरिटी कंसर्न्स हैं।
या दो, जैसे आपने कहा शरीफ फैमिली इकट्ठी सफर ना करे, इमरान खान और बुशरा बीबी एक जेल में ना हो। वहाँ पे सिब्बी की जेल में जो है ऑलरेडी एक अटैक हो चुका था और एक न्यूज आउटलेट ने ये रिपोर्ट किया है कि अडियाला भी थ्रेट आई है। वहाँ एक अडियाला थ्रेट आई है। इमरान खान को है, मुझे नहीं पता। नहीं, जेल में कॉल भी आई, लेकिन ये दोनों हाई वैल्यू टारगेट। इमरान खान अडियाला में सेफ है और बुशरा ये दोनों हाई वैल्यू टारगेट। हाँ, आपको याद होगा जब उनको शिफ्ट किया गया था तो ये खबर भी आई थी कि हो सकता है खान साहब को भी कर दिया जाए, पर किया तो नहीं ना। मेरे ख्याल में अगर यहाँ इनको रखेंगे तो शायद उनको भी कर दें। दोनों को इकट्ठे रखेंगे, मगर 8 फरवरी के बाद दोनों को मानने का तो तकलीफ है, समझ आ रही है, आपको क्या मसला है? उनको इकट्ठे रखेंगे, वो इद्दत वाले फेस खबर मानने का ही बात है। आप तो दो प्रेमियों को भी जुदा करना चाहते हैं। अच्छा चले जी, जरा ये कैंपेन आखिरी 10 मिनट रह गए, जरा कैंपेन की जरा बात दोबारा कर रहे थे। नून लीग की कैंपेन की हम बात कर रहे थे, क्या नून लीग की जो कैंपेन थी उसमें आपको क्या सबसे अहम बात लगी? देखिए कैची आवाम के लिए मैंने हमजा को बहुत मिस किया। हाँ, मैंने हमजा को एक्चुअली लोग इसको मेरे ख्याल में अंडर वैल्यू कर रहे हैं, लेकिन मेरे लिए इसलिए ये बहुत बड़ा कंसर्न है क्योंकि एक वक्त था, मुजम्मिल साहब इसकी जो है मेरे ख्याल में विटनेस कर सकते हैं कि पंजाब के डिफैक्टो सीएम जो थे वो हमजा थे। पंजाब की नेटवर्किंग के हवाले से टिकट किसको हल्कों के अंदर बड़ा हल्कों के अंदर हमजा थे। इस पूरी कैंपेन में हमजा गायब रहे। कहीं पे भी मैंने हमजा की प्रोमिनेंस मैंने नहीं देखी, उनके बंदों को टिकट भी तो नहीं मिले ना। व्हिच इज अ वेरी बिग साइन कि क्या ये डिसीजन इसलिए लिया गया है कि बड़े मियां साहब इज नाउ बैक और मरियम को जो है वो प्रमोट किया जा रहा है और हमजा को बिल्कुल साइडलाइन कर दिया गया है। क्या इसकी ये वजह है? ये सबसे बड़ा सवाल। नहीं, मुझे तो सेकंड वाली भी लगती है कि जलसों में सबसे आखिरी खिताब मरीम नवाज का करवाना आज उन्होंने तरतीब चेंज की है, बाकी तरतीब पहले वही रही है। वो शायद इसकी वजह ये थी कि इस पर शहबाज शरीफ का खिताब भी पहले होता था। जब पिछले कुछ जलसों में सियालकोट में भी गए, पहला खिताब शहबाज शरीफ का, दूसरा नवाज शरीफ का, तीसरा मरीम नवाज का होता है। क्लोजिंग वो करनी थी, तीसरा मरीम नवाज का होता था, लेकिन उन्होंने लास्ट था उसको उन्होंने क्लोज किया। जैसे कि आप स्टॉप एक घड़ी, उन्होंने कहा आप खबर भी आ गई है तो इसलिए नवाज शरीफ भाई करवाते हैं खिताब। इस कैंपेन के ऊपर जी प्लीज कंटिन्यू। मैं तो छोटा सा कमेंट ये करना चाह रही हूँ कि पीएमएलएन की जो कैंपेन है वो बहुत देर से शुरू हुई और पहले शुरू होती तो बहुत अच्छा था। बहुत सारी गलत फहमियाँ और जो परसेप्शन है वो भी शक में थे कि इलेक्शन होगा नहीं होगा। वो मेरा ख्याल है बहुत सारी चीज़ें जो डिसाइड हो रही थी, खुद जो भी बात की है मंसूर ने, ये भी उनके फैमिली के अंदर भी बहुत सारे फैसले हुए हैं जिसके बाद जो है वो क्लैरिटी के साथ वो बाहर आए हैं। और मेरा ख्याल है सेंटर स्टेज पे मरियम आ चुकी हैं, उसकी वजह से ही हमजा जो है वो बैकफुट पे जिसे कहना चाहिए वो गए हैं। हो सकता है वजारत आला की अगली उम्मीदवार वही हो अगर वफाक में मरियम साहिबा, अगर वफाक के अंदर जो है वो शहबाज साहब वज़ीर आज़म बनते हैं, अगर है मुज़म्मिल साहब तो ये बैठे थे, नंबर ऑफ सीट्स पे जरा, क्योंकि कल हम बात कर नहीं सकेंगे तो 12 से पहले हम कर सकते हैं। आपकी प्रेडिक्शन क्या है जी? प्रेडिक्शन जरा ले लेते हैं सबसे जल्दी। पीटीआई, बैक, इंडिपेंडेंट्स, पीपल्स पार्टी, नून लीग, कितनी सीटें आप देख रही हैं? आप ये ओवरऑल पूछ रहे हो या पंजाब ओवरऑल पूछ रहे हो? ओवरऑल पूछ रहे हो, क्योंकि 12 के बाद हम कर नहीं सकते ना, 12 के बाद हम प्रेडिक्शन कर नहीं सकते। क्विकली कर लें आप। आई थिंक 40% इंडिपेंडेंट्स, 50% पीपल्स पार्टी एंड PMLN में भी, एंड 10% द नेशनलिस्ट पार्टीज जो छोटी जमातें हैं। मुज़म्मिल साहब सीटें 100% PMLN। मेरे ख्याल 90 से 100 सीट्स जो हैं वो PMLN की होंगी, जनरल सीट्स, और 60-70 के करीब पीपल्स पार्टी होगी, और जो PTI के आज़ाद अरकान हैं वो 30 से 40 के दरमियान होंगे, और MQM 12-13 पे होगी, और जमात 12-13 नहीं ज़्यादा कर गए, 12-13 बहुत कर गए हैं सर। 22 में से 12-13 आपने दे दिया, क्योंकि जमात इस्लामी भी लड़ी, डबल डिजिट में होंगे। मैं समझता हूँ सीटें के परसेंटेज जी, सीटें के ख्याल है कि एक खान पार्लियामेंट के इम्कानात ज़्यादा हैं, डिसाइसिव होंगे इंडिपेंडेंट्स जो कि PTI के ही होंगे। मंसूर साहब मेरे पास कोई प्रेडिक्शन। डॉक्टर मारिया, आई एग्री विद आसमा। इस वक्त जो है वो एक हंग पार्लियामेंट का ही सीन नजर आता है। कांट क्वांटिफाई नंबर्स, कोई भी सिंपल मेजॉरिटी नहीं ले सकेगा। मेरी प्रेडिक्शन तो ये, मैं इसके ऊपर नंबर तो कोट नहीं करूंगा, लेकिन सिंस आज सबकी कैंपेन क्लोज हुई है तो मेरा एक कमेंट उस पर ये है कि पंजाब के अंदर PMLN अकेली भागती रही, सिंध के अंदर पीपल्स पार्टी अकेले भागती रही, KP में जो एक पार्टी भाग रही थी उसको भी रोके रखा, बलोचिस्तान में भी भागते रहे। मजे की बात ये है इवन देन कि हमारे जो वोटर हैं उनके इंटेलेक्ट को इस तरह क्वेश्चन करती हैं पॉलिटिकल पार्टी, इंटेलेक्ट क्वेश्चन करती हैं कि ये आज लड़ रहे हैं, कल फिर इकट्ठे गवर्नमेंट बना के और हमें एंड में बताएंगे वोटर के लिए मुझे एक पैगाम चाहिए 8 फरवरी के मुल्क के वसीत में हम तमाम लोग इकट्ठे हुए। वोटर को क्या पैगाम देंगी आप जी?
बस निकले इस दफा। पॉलिटिकली वोटर ज्यादा मोटिवेटेड हैं और अवेयर हैं इस दफा, तो उसको ट्रांसलेट जरूर करें वोट में, घर में ना बैठे। मुज़म्मिल साहब, वोट डालना चाहिए जी। मैं समझता हूँ कि वोट निकलें, जिसको भी वोट डालना चाहते हैं वोट डालें। वोट ना डालना कोताही है। ये पर्ची का इनकलाब है और पर्ची से ही लाना चाहिए। फिर मंजूर, कोई भी जीते या हारे, सिर्फ एक बात आखिर में ये ज़हन में रखिएगा कि सियासी जमातों के कारकुन से ज़्यादा आप सबसे पहले एक पाकिस्तानी है। डॉक्टर मारिया, यही बात कहूँगी कि वोट ज़रूर जो है आपको निकलना चाहिए, स्पेशली इस माहौल में जहाँ ये कहा जा रहा है कि जी धांधली होगी। जितने ज़्यादा लोग निकलेंगे उतनी धांधली के इम्कानात जो हैं वो कम होंगे। वोट डालिएगा, ज़रूर डालिएगा, दोस्तों को साथ लेके जाइएगा, फैमिली को साथ लेके जाइएगा। अगर नहीं वोट डालते तो इस इलेक्शन के बाद आप कंप्लेन नहीं कर सकेंगे प्रॉब्लम्स के ऊपर कि पाकिस्तान में ये प्रॉब्लम है, ये प्रॉब्लम है। उन तमाम प्रॉब्लम्स का सलूशन सिर्फ और सिर्फ आपका वोट है। वोट जरूर डालिए। हमारी कैंपेन का वक्त खत्म हो गया है और इसी नोट के साथ के सब लोग जो है वोट डालने के लिए निकले, बिल्कुल वोट डालने के लिए निकले सारे लोग जो है। बाद जो है 5 साल में आपको एक ही मरतबा ये मौका मिलता है अपने मुकद्दर का फैसला करने का, तकदीर का फैसला करने का, तो ज़रूर आप अपना हक राय दही इस्तेमाल करें। आज की इस ट्रांसमिशन में इतना ही। कल आपसे फिर मुलाकात होगी। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।